मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के साथ में एक रियल दृष्टांत या कहानी के साथ में, जो कि हमने देखा है, हकीकत है। बहुत बड़े व्यापारी थे वो, करोड़ों का व्यवसाय था, करोड़ों के अरबों के व्यवसाय में वो आ गए थे। तो आए दिन उनका फ्लाइट से यहां जाना, दिल्ली जाना, बेंगलोर जाना, कलकत्ता जाना, ऐसा उनका प्रोग्राम चला करता था। घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ उनके पास थे, फार्म हाउस, प्रॉपर्टी बहुत थी उनके पास में। एक दिन क्या हुआ कि उनके लड़के की तबीयत खराब हुई। लड़के की तबीयत खराब हुई, यंग लड़का। तो उनकी कहीं पर इतनी जरूरी या बड़ी कुछ मीटिंग थी जिसमें उनका, बता रहे थे ये, मैंने सुना, उनके घर भी जाना हुआ, कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान होना था। जब ऐसी स्थिति आई तो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। लड़का उनका जो है सीरियस कंडीशन में था, मगर उनको बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा। और जब वहां जाते हैं, वो बिजनेस की डील करते हैं। उनका करोड़ों का कुछ वो डील थी, बहुत ही बड़ी डील थी, उन्होंने किया। और बड़े ही पूरी रात के मिडनाइट तक उनकी कुछ मीटिंग चली। सुबह उनका फ्लाइट था मुंबई के लिए। ये कहानी मुंबई के, वो वर्सोवा के थे जिनकी मैं बात बता रहा हूं। तो उनका फ्लाइट था आने के लिए। ज्यों ही उनकी मीटिंग खत्म हुई, रात को कुछ 2-2:30 बजे का समय हो गया था, उनकी मिसेस बता रही थी। तो वहां से जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, और फ्लाइट पकड़ने के बाद में जब वो मुंबई आ रहे थे, रास्ते में इंफॉर्मेशन मिली उनका बेटे का इंतकाल हो गया, उनका बेटा गुजर गया। मित्रों, जैसे कि उनके नीचे से जमीन खिसक गई। और खुदा ना खास्ता, और ये भी देखो, एक समय का विडंबना समझ लो या समय का खेल समझ लो, इकलौता लड़का था और 2 बेटियां। उसके बाद उनके परिवार में बस एक बेटा, 2 बेटी ही थे। पूरी रात वो ट्रेन में एकदम बेहोशी की हालत में अपने फ्लाइट के द्वारा आए मुंबई। उनको बिल्कुल हालत उनकी बहुत ही अफसोस में बेकार हो गई थी। आने के बाद में जब वो घर पे आते हैं, अपने बच्चे का सब जो क्रियाकर्म होता है, दूसरे दिन वो सब सेटल होता है, सारे प्रोग्राम कर लेते हैं। उसके बाद में उनके नौकर चाकर, उनकी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, सब थे, सब कुछ भी नहीं। कम से कम हफ्ता 10 दिन वो घर में वैसे ही पड़े रहे। बच्चे की याद में, गम में वो एकदम बिल्कुल वीरान से हो गए थे। उनकी औरत का तो और भी बुरा हाल था। धीरे धीरे औरत ने सोचा कि इनकी तो हालत बहुत हुई है, कुछ हिम्मत करनी चाहिए, अन्यथा ये घर में कैसे क्या होगा। सारा कारोबार से उस समय मतलब नहीं, सारे कॉल्स रद्द कर दिए, किसी से फोन पे कोई बात नहीं करते थे। ये थी। औरत को समझ में आया कि इस तरह से तो हालत और बिगड़ेगी, घर की स्थिति, बिजनेस सब खराब होगा। बेटा तो चला ही गया, जो हो गया वो हो गया। उसने थोड़ा धीरज, संयम और समझदारी से काम लिया। उसने इनको बोला, चलो यहां से थोड़ा सा अपन शिमला या मसूरी, जो पहाड़ी हिल स्टेशन होते हैं, उसका प्रोग्राम बना दिया घूमने का, कि घूम के आएंगे, थोड़ा मन बहल जाएगा। इनको तो कुछ होश ही नहीं था। जो भी औरत ने किया, सारी पैकिंग हुई, तैयारी हुई, ये लोग सीधे मसूरी की तरफ निकल गए। वहां पे जाने के बाद में गांव में, पहाड़ों पे, कुछ प्रकृति के बीच में रह के, पैसे की कमी थी नहीं, वहां कभी भी पड़े रहे, सारी व्यवस्थाएं थी इनके पास, बढ़िया होटल में रुके हुए थे, रिसोर्ट में। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, देखो ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा होती है, कि ये घूमने वहां निकले। जब इन्हें होश आया कि जो हो गया वो तो हो गया, चलो थोड़ा घूमा टहला जाए, निकल के वहां पर पहाड़ी लोगों का कुछ गांव था, वहां पर ये अपनी औरत के साथ गए। होटल का खाना खा के दिल ऊब गया था। वहां पहाड़ी लोगों ने इनकी बड़ी इज्जत की। तो वहां एक किसान था जिसके घर पे ये रुके, पानी इनको पिलाया, पूछा, और किसान ने बैठा ला। तो उसका घर कच्चा, एकदम मिट्टी का घर था, पूरा बढ़िया लिपा हुआ पुता। इनको ले जाके अंदर बैठाला, बैठे, देखा उस किसान के चेहरे की चमक,
ये देखते ही रह गए। इनके पास अथाह दौलत, अथाह पैसा, सब कुछ था, मगर वो घर में जाके इनको कुछ ऐसी एनर्जी फील हुई, ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ग का आनंद सिर्फ उसके घर में। उसने प्यार से इनको बैठाला, ठंडा पानी लाके दिया, नाश्ता कराया, सब कराया। उसको देखा तो उसके चेहरे की चमक, उसकी औरत के भी चेहरे पे सुकून और शांति, आदमी के भी चेहरे पे सुकून शांति। 3 बच्चे घर में थे उनके, उनका भी 1 लड़का 2 बेटियां। बच्चे भी आए, उनको नमस्कार अभिवादन सारा किया, सब प्रफुल्लित, खुश, चेहरे पे चमक, एकदम सुकून। ये सब देख करके ये बिजनेसमैन को, इनको बड़ा अद्भुत लगा। इन्होंने उनसे पूछ ही दिया कि आप बताओ, आपके पास तो ये कच्चा सा घर है, आप दूसरे के खेतों में भी काम कर रहे, कुछ भी नहीं है, एक घड़ा रखा है इधर, खाली वो चक्की से आटा पीसना, ऐसा उनके घर का वातावरण देख के पूछ दिया। उन्होंने कहा एक ही चीज, पूरी जिंदगी का अर्थ, पूरी जिंदगी का निचोड़ इनके दिमाग में एक ही 2-4 शब्दों में डाल दिया। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें रात में 2 वक्त की रोटी मिलती है, चैन की नींद मिलती है, हमारा परिवार हमारे साथ है, खुश है, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। जब ये लफ्ज इन्होंने सुना, इनकी आंखों में आंसू, और वहीं से इन्होंने उस पहाड़ी बूढ़े व्यक्ति को चिपट करके रोने लगे। कहे जिंदगी का अर्थ, जिंदगी का सिद्धांत आज आपने मुझे समझा दिया। वहां उस घर से चले अपनी औरत को लेके। वो दिन है और आज का दिन है। मुंबई आने के बाद उन्होंने सारा अपना बिजनेस लोगों की हेल्प करने में, लोगों की मदद करने में, अपनी दोनों बेटियों को लेके जिंदगी जीना, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण शुरू कर दिया। सारी चीज इनकी समझ में आ गई। जिंदगी की खुशी आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपकी दौलत में नहीं है। अगर आपका परिवार असंतुष्ट है, आपके बच्चे आपसे नाराज हैं, आपका परिवार को अगर कुछ हो जाता है, आपकी असली प्रॉपर्टी आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका सुकून, आपका सुख, आपकी शांति है। उन्होंने उस किसान से वहां पे यह सीखा कि अमीरी में कोई सुख शांति नहीं, सुख शांति है आपकी संतुष्टता में, संतोष में, जो भी है उसमें ही आप सुख शांति पा सकते हैं, उसमें ही संतोष करें। मित्रों, ये सबक सीख कर वहां से आने के बाद में उन व्यापारी बिजनेसमैन बाबू ने वो जिंदगी को अपना संभाला, बिजनेस एकदम लिमिटेड हो गया, सुकून की नींद आने लगी, जो हो गया बच्चे की याद में ही जिंदगी निकालने लगे, अपनी बेटियों का ध्यान देने। आज उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, चेहरे पे चमक है, संतुष्टि है, और जीवन का असली रहस्य समझ गए कि आपका अगर खाली पैसा और अमीरी के पीछे भागेंगे तो आप औलाद, बीवी, बच्चे सब खो देंगे। आप सबको लेके चले, सबको समझे, वही आपकी अमीरी है। सबसे बड़ा संतोष धन है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। मित्रों, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। आप सेहत का ख्याल रखें, अनुशासित रहें, सोच समझ सदैव पॉजिटिव ही रखें। थैंक यू दोस्त।